आज की वीडियो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इसमें मैं 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनको बनाकर आप लोग फ्रीज कर सकते हैं। रमज़ान में पूरा महीना आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये पांचों की पांचों रेसिपीज़ हैं। मेरी लास्ट प्री रमज़ान प्रेप की वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का उसको पसंद करने का, उसमें अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये भी वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी पहली रेसिपी को स्टार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े की तैयार हुई थी। मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोगों ने ना प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, जो कि है चिकन सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी और ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए थे, सेम एज इट इज़ जो शादियों में आप लोग खाते हैं ना सीख कबाब, या किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, या फिर अच्छा ना भी हो रेस्टोरेंट, बट वो सीख कबाब इतने ज़्यादा मज़े के होते हैं ना बाहर वाले, सेम इसका टेस्ट वैसा ही था। आप लोगों ने ना इस रेसिपी को प्लीज़ प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। ये कबाब इतने ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट तैयार हुए थे, ये देख सकते हैं आप। इसके जूसेस जो है ना इस चिकन के अंदर ही है। इसमें हम एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और ज़बरदस्त तैयार होंगे। रमज़ान में तो इनको ज़रूर बनाकर अपने फ्रीज़र में रख लें, और रमज़ान के अलावा भी इनको बनाकर अपने फ्रीज़र में आप लोग ज़रूर रखें। अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो उनके आगे आप ये पेश करें, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कबाब होंगे आप लोगों के। अगर आप लोग मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हैं ना तो बहुत ही यकीन जाने मज़े के कबाब आप लोगों के तैयार होंगे। 2 से 3 महीने के लिए आप लोग इनको ना फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। इतना अरसा तो खैर ये निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा मज़े के होते हैं, और रमज़ान में तो इनको बनाकर ज़रूर रख लें। तो जल्दी से चलते हैं अपने इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने आप लोगों को इस रेसिपी को दिखा दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 जो है ना मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, और एक बड़ी रेड बेल पेपर ली थी, रेड कैप्सिकम। तो उसको हमने चॉपर में ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमने चॉप कर लेना है। इसका बहुत ही अच्छा, ये देखिए थोड़ा सा ना दरदरा सा इसका ना एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसको हमने ग्राइंडर जग में जो है ना वो नहीं करना, इसको हमने चॉपर में, या फिर आप इसको बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक पीस लें, बहुत ज़्यादा हाथ से ना इसको चूरा कर लें। और इस तरह से हमने एक स्ट्रेनर में ऐड करके इसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो निकालने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर मैंने 3 किस्म का जो है ना वो मीट ले लिया है, मतलब कि चिकन ही है, बट हमने जो चर्बी इसमें ली है ना वो मटन की चर्बी है। 200 ग्राम्स हमने मटन की चर्बी ली है। 1 केजी हमने बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और 500 ग्राम जो है ना मैंने जो थाई का पीस होता है ना चिकन का, उसका मैंने कीमा ले लिया है। ये 3 तरह के जो डिफरेंट मीट है ना वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये इसमें जाएंगे। अच्छा, मैं अभी चॉपर में ऐड करके ना मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने चिकन में ऐड करके ना चॉप कर लिया है। और आहिस्ता-आहिस्ता मैं करके सारा चिकन जो है ना वो इसमें चॉपर में ऐड करके इसको चॉप कर लूँगी। तो ये देखें कितना ज़्यादा फाइन जो है ना इसका कीमा तैयार हुआ है। चर्बी भी मैंने इसके अंदर ही ऐड करके इसको पीस लिया है। तो मैंने जो कीमा है ना उसको भी चॉपर में ऐड करके इसके साथ एक दफ़ा चला दिया था, ताकि वो भी सारे चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना इस तरह चॉपर हमारा। तो बस इसमें ना आप लोगों ने करना क्या है, गर्म पानी ऐड करना है और डिश वाशर ऐड करके इसको एक दफ़ा चला लें, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लीन हो जाता है। तो अभी मैंने कुछ हरा धनिया लिया है हाफ़ कप, 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर का पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड करके ना तो चॉपर में एक दफ़ा चला लिया था। तो ये देखिए ये भी थोड़ा सा दरदरा सा जो है ना वो पेस्ट हमारे पास तैयार हुआ है। तो ये सारा हमने इसमें ऐड कर देना है। ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो हमने चिकन के साथ ही पीस ली थी। प्याज और जो कैप्सिकम का मिक्सचर था ना वो भी हमने ऐड कर दिया है। अभी सीजनिंग ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भुना और पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 3 टेबल स्पून हमने मैदा ऐड कर देना है। 3 टेबल स्पून मैंने फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है। बस यही मसाले जो है ना हमने इसमें ऐड करने हैं, और इनको अच्छी तरह से ना हमने मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके के साथ हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ना हाथ की मदद से मसल कर हमने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके के साथ, ताकि सारे मसाले जो है ना वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं।
तो ये देखिए चिकन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिया है। अभी मैंने इसको ऐड करना है एक बाउल में और इसको रैप करके ना हमने, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो बाहर ही छोड़ दें, अगर गर्मी है या नॉर्मल मौसम है तो आप इसको फ्रिज में ना थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लें, हाफ एन आवर के लिए, या फिर अगर आप रात को कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ओवरनाइट ये मैरिनेट होगा तो इससे कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के तैयार होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जितना टाइम था मैंने उतने टाइम में ना इसको मैरिनेट कर लिया था। अभी हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमने इसी स्टेज पर ऐड करना है और ये ऐड करके ना हमने अच्छी तरह से दोबारा से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जो बेकिंग सोडा हमने ऐड किया है ना वो तमाम मिक्सचर में जो है ना वो अच्छी तरह से हल हो जाए। और ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अच्छा जो है ना इसका मिक्सचर तैयार हुआ है। मैंने यहाँ पर 1/3 कप जो है ना वो 1 कप ले लिया है। तो उसकी मदद से मैं ना इसके सारे जो कबाब है ना उसका साइज़ निकालूँगी। बट मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि ये जो एक कबाब मैंने तैयार किया था उसका वेट जो है ना वो 50 ग्राम था, और ये ऑलमोस्ट एक कबाब का मिक्सचर जो है ना वो 2 टेबल स्पून बनता है। तो ये 50 ग्राम जो है ना वो आप लोगों का एक कबाब तैयार होगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइज़ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ स्टिक्स तैयार की थी, मेरे पास ये कुछ बैम्बू स्टिक्स थी जो बहुत ही पतली थी, और मैंने इनको 3 या 4 आप लोग ले लें, इनको एक साथ मिलाकर ना मैंने फॉइल पेपर के साथ अच्छी तरह से ना इनको सील कर लिया था। और मैंने एक थोड़ी-सी बड़े साइज़ की मुझे चाहिए थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी और उसमें कबाब जो है ना वो स्टिक भी नहीं करना था। तो ये देखिए बस इस तरह से मैंने एक-एक जो मिक्सचर मैंने निकाला था वो एक-एक उठाया, और इस तरह से हमने अपने सारे कबाब जो है ना वो तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर बात जो है अभी ख़त्म नहीं होती, मैं आपको बताऊँगी आगे चलकर कि किस तरह से हमने ना इनको कुक करना है, और ताकि हम इनको अच्छे तरीके के साथ फ्रीज़ कर सकें और हमारे कबाब जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के तैयार होंगे। आप लोग देखिएगा, मैं जो अभी आप लोगों को तरीका बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक मिट्टी की कढ़ाई ले ली है, या कोई भी आप लोग घर में जो भी देगचा बर्तन है वो ले लें। यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मसाले ऐड कर दिए हैं, और ये मेरे पास एक स्टीमर की प्लेट है। तो अभी पानी को मैं अच्छी तरह से पहले गर्म कर लूँगी और स्टीमर की प्लेट भी मैं अभी इसके अंदर रख दूँगी। और अभी हम 1 बाय 1 जो है ना इसके ऊपर अपने कबाब रखेंगे। जितने भी कबाब इसके ऊपर आएँगे ना हम वो कबाब रखेंगे। उससे पहले मैंने ना इस पे थोड़ा-सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया था, ताकि कबाब जो है ना इसके साथ चिपके नहीं। तो ये देखिए मेरे कबाब जो है ना वो तैयार हैं। 4 ही कबाब जो है ना इसके अंदर एट अ टाइम आएँगे। तो मैं ये कबाब रखती हूँ, और ऊपर इसके हमने ना फॉइल पेपर जो है ना वो लगा देना है, ताकि पानी डायरेक्ट इसके ऊपर ना जाए। इस तरह से मैं रख के इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए, और इसको स्टीम होने दूँगी 5 मिनट के लिए। एक तरीका ये है स्टीम वाला, और दूसरा तरीका ये है कि मैंने एक पैन ले लिया है, बिल्कुल हल्का-सा मैंने ऑयल ऐड किया है इसमें, और अपने कबाब जो है ना वो 1 बाय 1 करके हम रखेंगे, और बिल्कुल हमें ना इसको लो फ्लेम पर पकाना है। इससे हमारे कबाब जो है ना वो थोड़ी जान में आ जाएँगे, और ये जिस तरह भी हम इनको रखेंगे ना वो ख़राब नहीं होंगे, इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। तो बस ये हल्की फ्लेम पर मैंने इनको कुक किया है। तो ये देखिए कितने अच्छे जो है ना ये फ़ॉर्म में आ गए हैं, और बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। तो ये बहुत ही अच्छे जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। और जहाँ पर अगर मैं बताऊँ टाइमिंग इसकी, अगर हम पैन में कर रहे हैं तो 2 से 4 मिनट जो है ना इधर लगेंगे एक बैच को तैयार होते हुए। तो ये देखिए अभी मैं इसको उतार के आप लोगों को बताती हूँ। कोई भी बटर पेपर या कुछ भी रोटी का पीस बचा है तो वो ले लें उसकी मदद से, क्योंकि ये कबाब गरम होगा तो हमारा हाथ जल सकता है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त हमारा सीख कबाब जो है ना वो रेडी हुआ है। अभी ये फुल डन नहीं है यहाँ पर, ओके। ये जो है अभी जो तैयार हो रहे हैं ना ये फ्रीज़ होने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बस इस तरह से करके हमने अपने सारे कबाब जो है ना वो तैयार कर लेने हैं। दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो अभी दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी जो है ना वो स्टीम आई थी, और ये जो बटर पेपर है ना आपने बहुत ही एहतियात के साथ रिमूव करना है, क्योंकि स्टीम जो है ना वो एकदम आपके हाथ पर आ सकती है। तो ये देखिए कितने अच्छे ये जान में आ चुके हैं कबाब, बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब स्टीम में भी तैयार हुए थे। अगर आप लोगों के पास स्टीमर है तो आप लोग उसमें ईज़िली कर सकते हैं। अगर स्टीमर नहीं है तो ये जुगाड़ लगा सकते हैं आप लोग। तो ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ये कबाब जो है ना वो उतर रहा था। देखिए हल्का-सा बस आप लोगों ने ना इसको बाहर की तरफ पुल करना है, और ये देखिए कबाब जो है ना वो आप लोगों का निकल कर बहुत ही आसानी के साथ बाहर आ जाएगा।
बस आप लोगों ने ये एहतियात करनी है कि आप लोगों का हाथ ना जले, ना ही स्टीम में और ना ही कबाब को स्टिक्स से उतारते हुए। तो ये स्टिक्स जो है ना मैं दोबारा से यूज़ करूँगी, इनको फेंकूँगी नहीं और ना ही एक दफ़ा के यूज़ के लिए थी ये। एक दफ़ा जब आप लोग कबाब बनाएंगे ना तो स्टिक जो है वो ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, थोड़ी ठंडी हो जाए, तो फिर आप लोगों ने जो है ना वो नेक्स्ट कबाब इस पर अप्लाई करना है। गरम स्टिक पर आप लोगों ने कबाब अप्लाई नहीं करना। तो आई थिंक सो आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई होगी। तमाम कबाब मेरे रेडी हो चुके थे। 35 कबाब हमारे ऑलमोस्ट जो है ना वो रेडी हुए थे। 50 ग्राम का हमने एक कबाब तैयार किया था और 50 ग्राम ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून जो भर के होता है ना, उतना मटेरियल जो है ना वो 50 ग्राम में आएगा। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए ये मैंने आसानी कर दी है कि 2 टेबल स्पून भर कर अगर आप लोग यूज़ करेंगे ना तो उससे 50 ग्राम का कबाब आप लोगों का तैयार होगा। सारे कबाब मैंने ट्रे में फैला दिए थे और उनको हमने फ्रीज़ कर लिया था कुछ इस तरह से। ये देखें हमारे कबाब फ्रीज़ हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ज़बरदस्त, सेम जो आप लोग मार्केट से लेते हैं ना ब्रांड्स के, सेम वैसे ही ये कबाब तैयार हुए थे, आप यकीन जाने। तो सारे कबाब मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं, उनको हम एक प्लास्टिक बैग में लगा देंगे। ये देखिए हम इनको दोबारा से हम फ्रीज़ करेंगे अभी, क्योंकि अभी हमने इनको बनाया ही इसलिए था ताकि हम इनको फ्रीज़ कर सकें और पूरा रमज़ान जो है ना वो इनको एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ कबाब निकाल लिए थे जिनको मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी कि हम इनको किस तरह से बना सकते हैं ईजी वे में। इनको आप लोग जो है ना वो बेक भी कर सकते हैं, इनको आप लोग एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। बस 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है पैन में और हल्का सा हमने इसको गर्म कर लेना है। और सारे कबाब जितने भी आप लोगों ने तैयार करने हैं ना एक वक्त में, वो सारे कबाब हमने इसमें ऐड कर देने हैं और फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ या फिर मीडियम फ्लेम पर हमने इनको नहीं कुक करना। मीडियम से भी आपका फ्लेम जो है ना वो लो होना चाहिए। तो ये देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त कलर आया है। मैंने इनको ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट के लिए कुक किया था। कुछ ग्रीन चिलीज़ मेरे पास थी, वो भी मैंने इस पे रख दी हैं ताकि ये भी हल्की सी ग्रिल हो जाएं। टोटल मैं आप लोगों को रेसिपी बता रही हूँ कि आप लोग किस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें इतने ज़्यादा ये मज़े के कबाब तैयार हुए थे। तो यहाँ पर मैंने एक हॉट प्लेट ले ली है, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छी खासी गर्म हो गई है। ये पानी के मैंने कुछ ड्रॉप्स डाले थे, तो आप देख सकते हैं एकदम ये ख़त्म हो गए हैं देखते ही देखते, क्योंकि ये प्लेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म थी। कुछ सैलड रख देंगे जिसमें मैंने बंद गोभी ली है और प्याज लिया है। सारे कबाब हम इसके ऊपर लगा देंगे और ऊपर से मैंने हल्की सी जो है ना वो थोड़ी सी चेडर चीज़ ऐड कर दी है, जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आया था। आप यकीन जाने मोज़रेला चीज़ है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा लजीज ज़बरदस्त किस्म के हमारे सीख कबाब की रेसिपी जो है ना वो तैयार है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने इसका साउंड तो सुन ही लिया होगा। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के तैयार हुए थे, ज़रूर ट्राई करने हैं और इनको बनाकर फ्रीज़ भी करना है आप लोगों ने इस रमज़ान के लिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नेक्स्ट रेसिपी में हम अभी बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल्स। बहुत ही ज़्यादा इजी, आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है और ये बन के बहुत ही ज़्यादा मज़े के तैयार होते हैं। इनको भी बनाकर आप लोगों ने रमज़ान में ज़रूर फ्रीज़ कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, बस निकालें और इनको फ्राई करके अफ्तारी में जो है ना वो सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें कितने ज़्यादा कलरफुल से हमारे कबाब जो है ना वो रेडी हुए हैं, अंदर से कितने ज़्यादा ज़बरदस्त है। अभी इनको ट्राई करते हैं। और साथ मैंने जो चटनियाँ आप लोग देख रहे हैं ना, ये भी मैंने खुद ही घर में तैयार की हैं और इनकी रेसिपीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी हुई हैं। तो ये है ग्रीन चटनी, ये है खजूर और इमली की चटनी और साथ ही जो केचप है ना वो भी घर पर ही तैयार की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो घर पर ही तैयार की गई हैं। यकीन जाने ये सारी चीज़ें घर में बनाकर अपने बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है ना। आई थिंक अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो आप लोग भी ज़रूर सेटिस्फाई होते होंगे इस चीज़ को लेकर। स्प्रिंग रोल्स के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स को कट करके रख लिया है, जिसमें कैरेट है, कैप्सिकम, हरा प्याज, ग्रीन वाला पार्ट लिया है और कैबेज ली है जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, चिकन लिया है, श्रेड कर लिया है, बॉईल करके श्रेड कर लेना है। हरा प्याज जो है ना उसका वाइट वाला पार्ट भी ले लेना है, उसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप यहनी ली थी जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करके ना इसको मिक्स करके रख दिया है एक साइड पर। 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, सीख कबाब के भी और बाकी जो आगे आने वाली सारी रेसिपीज़ हैं उनके भी और इसके भी।
तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना वो हरा प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है ना वो ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून मैंने तिल का तेल ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप मत ऐड करें, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे तैयार होंगे ये। जब लहसुन और हरा प्याज जो है ना वो कुक हो गया, उसकी अच्छी सी महक आना स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद मैंने सारी वेजिटेबल्स जो है ना वो इसमें ऐड कर दी हैं। बस मैंने इसमें हरा प्याज जो है ना वो ऐड नहीं किया, ग्रीन वाला पार्ट हरे प्याज का वो ऐड नहीं किया, बाकी तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। 2 टेबलस्पून विनीगर ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1.5 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून। और ये जो मिक्सचर हमने कॉर्नफ्लावर का तैयार करके रखा था ना यहनी के साथ, यहनी जो है ना जो हमने चिकन बॉयल किया था उसी में से हमने यहनी निकाल लेनी है, और हाफ कप में ना कॉर्नफ्लावर ऐड करके 1 टेबलस्पून, तो वो भी सारी चीज़ें हमने सीजनिंग वगैरह भी इसमें ऐड कर दी है। बस अभी हम मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से, और ये देखिए कितनी ज़्यादा कलरफुल और ज़बरदस्त, और मिनटों में हमारी जो फिलिंग है ना वो तैयार हो गई है। तो लास्ट पर मैंने इसमें ना हरा प्याज ऐड कर दिया है जिसको हमने कट करके रखा था। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी कटिंग जो है ना वो रख सकते हैं, बट स्प्रिंग अनियंस में जो है ना वो इस तरह की कटिंग ही, जूलियन कटिंग में स्प्रिंग अनियंस जो है ना वो ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। तो फिलिंग हमारी तैयार है, इसको ठंडा होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग जो है ना वो ठंडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने एक स्लरी सी तैयार कर ली है, मैदा लिया है और उसमें पानी ऐड करके ना तो स्लरी तैयार कर लेंगे, इसको रखते हैं एक साइड पर। तो यहाँ पर मैंने रोल शीट्स ले ली थी, मार्केट से ही मैंने ली थी, और ये 50 शीट जो है ना वो एक पैकेट में थी, तो इसके ऑलमोस्ट मेरे कबाब तैयार हुए थे। 40 आई थिंक सो मेरे कबाब ये तैयार हुए थे। शीट्स निकाल कर आप लोगों ने इसको ऐसे नहीं रखना है, एक टावल ले लेना है, किचन टावल, जिसको गीला कर लेंगे और उसके अंदर हमने अपनी शीट्स को रखना है ताकि वो ड्राई ना हो जाए। अगर ड्राई हो गई तो वो कबाब रोल हमारे जो है ना वो सही तरह से तैयार नहीं हो पाएंगे। बस इस तरह से आप लोगों ने डायरेक्शन रखनी है रोल शीट की, और हम अपनी फिलिंग इसके अंदर रखेंगे। इस तरह से हमने इसको दोनों साइड से उठाकर अंदर की साइड करना है, और स्लरी लगाएंगे अपने एजिस पे, और इस तरह से ना हमने इसको रोल रोल करते जाना है। आई थिंक सो आप लोगों को पूरी समझ आ गई होगी कि हमने रोल को किस तरह से फोल्ड करना है, और इस तरह से ना आप लोगों का रोल खुलेगा भी नहीं और ना ही इसकी फिलिंग जो है ना वो बाहर निकलेगी कहीं से भी, क्योंकि ये हर तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ सील है। तो मैं यहाँ पर ये हो चुका है एक तरीका, तो दूसरे तरीके के साथ भी मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि दूसरे तरीके के साथ आप लोग कबाब किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह इसमें ना हमने डायरेक्शन को रखना है बिल्कुल सीधा, उसमें रखा था हमने कोना अपनी साइड पे रखा था, इसमें बिल्कुल सीधा हमने रखना है, और अभी दोनों एजेस उठाकर हमने इस तरह से करने हैं। स्लरी हमने पहले लगा दी है ताकि ये एजेस जो है ना आपस में जुड़ जाए, और बस हमने इस तरह से उठा के रोल को भी रोल करते जाना है। और हल्की सी स्लरी जो है ना ये मैदे की जो हमने पेस्ट एक तैयार की है वो हमने इसके एजेस पे भी लगा देना है। इसमें जस्ट जो स्लरी तैयार की है ना उसमें 2-3 टेबलस्पून मैदा ले लें और पानी ऐड कर दें इसमें, जितना आपकी पतली आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ना उतनी आप इसकी तैयार कर लें। तो ये देख सकते हैं आप, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ सील हो गया, बट मैंने इसी तरीके के साथ सारे कबाब तैयार किए थे। तो देखिए मिनटों में मेरे कबाब जो है ना वो तैयार हो गए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टाइम लगता है ये सारे काम करने में, और यहाँ पर मैं इनको फ्रीज कर लूँगी। बस आप लोगों ने जो है ना मेरी मेहनत को रायगा नहीं जाने देना, मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो जो है ना आप तो लोगों तक पहले पहुँच सके इसका नोटिफिकेशन। तो बस मेरे लिए यही है कि आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करें, मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें ताकि मुझे भी पता हो कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। आज तो कोई एक्स्ट्रा बात भी नहीं हो रही क्योंकि रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा स्पीड में आगे चल रही हैं ना। तो रोल्स को मैंने ज़िप लॉक बैग में ऐड करके इनको फ्रीज़र में रख दिया है, तो कुछ रोल मैंने निकाल ली हैं, इनको हम करते हैं फ्राई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी न्यू लोहे की कढ़ाई जो है ना, आयरन की कढ़ाई मैंने ले ली है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे इसमें चीज़ों को फ्राई करते हुए। तो लास्ट पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से हमने ना सीज़न करना होता है। तो रोल्स को मैंने फ्राई करने के लिए डाला था, जब इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया तो इनको हमें निकाल लेना है। तो ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत रोल्स हमारे रेडी हुए हैं।
तो अभी चलते हैं जी ज़बरदस्त किस्म की पिज़्ज़ा डो की तरफ। इतने ज़्यादा मज़े का पिज़्ज़ा आप लोगों का तैयार होगा ना, इस डो को बनाकर आप लोग फ्रीज़ कर लें और रमज़ान में जब आप लोगों का दिल करे, आपके बच्चों का, आपका, तो इनको डो को निकालें, डिफ्रोस्ट करें और जल्दी से पिज़्ज़ा जो है ना वो रेडी कर लें। यहाँ पर मैंने 1 केजी मैदा ले लिया है, 4 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर ले लेंगे, 2 टीस्पून यीस्ट ले लेंगे और 2 टीस्पून सॉल्ट ले लेंगे, 2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ले लेंगे। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो इसके बगैर भी आप लोग बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून जो है ना इसमें हमने ऐड कर देनी है शुगर। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म पानी के साथ हमने ना इसको गूंद लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना, बस उसी तरह से हमने ना इसको गूंद लेना है और बहुत ज़्यादा हमने इसको हार्ड नहीं रखना, बस नॉर्मल इसका ना कंसिस्टेंसी को हमने रखना है। बहुत ज़्यादा हमने ना सॉफ्ट रखनी है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड रखनी है। ऑलमोस्ट इसमें 3 से 3.5 कप जो है ना वो इसमें पानी जाएगा, जो मेजरिंग कप होते हैं ना वो वाले। तो बस ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी। इसको रखती हूँ मैं एक साइड पर। तो इतने ज़्यादा काम करने के बाद कॉफ़ी की तलब किसको नहीं होती, तो जल्दी से साथ अपनी कॉफ़ी को भी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर 1 घंटे के बाद जो है ना मैंने हाथ पर ऑयल लगाया और डो को अच्छी तरह से जो है ना वो नीट कर लिया है। अच्छी तरह से कितने मिनट किया है, सिर्फ 2 मिनट किया है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी और आसान सी डो की रेसिपी है ये और इससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है ना वो रेडी होता है। बस अभी दोबारा से मैंने इस पे हल्का सा ऑयल ऐड किया है और इसको छोड़ दूँगी। जितना आप लोगों के पास टाइम है इतनी देर में कुछ और काम कर लें। तो ये देखें कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त डो जो है ना वो हमारी राइज़ हुई है और आप इसके अंदर से लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त और फ्लफ़ी सी ये डो जो है ना वो हमारी रेडी हुई है। बस अभी करना क्या है, काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और अपनी डो निकाल कर इसके ऊपर रख देंगे और डो में जो एयर है ना वो निकाल देंगे। इस तरह हाथ की मदद से उसको प्रेस कर करके ना, तो एयर को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक स्केल रख लिया है ताकि मैं मेज़र कर सकूँ कि मुझे कितने साइज़ का एक जो पेड़ा है ना वो चाहिए पिज़्ज़ा डो के लिए। तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स का जो एक पेड़ा था ना वो मीडियम हमारा उससे पिज़्ज़ा तैयार होगा 250 ग्राम के पेड़े के साथ। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी चाहें जितने साइज़ का मर्ज़ी पेड़ा बनाकर रखना चाहते हैं वो रख लें। बट मैंने सारे जो है ना वो बनाए थे 250 ग्राम्स या 260 भी कर सकते हैं। इसके अंडर ही आप लोग रखें तो बेस्ट जो है ना वो मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो 6 बॉल रेडी हो गए थे। तो मैं इनको इस तरह ज़िप लॉक बैग में ऐड करके तो फ्रीज़र में हम फ्रीज़ करते हैं। तो फिर मैं जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा जो है ना वो फ्रीज़ डो के साथ ही बना सकते हैं हम। तो यहाँ पर मेरी सारी डो जो है ना वो फ्रीज़ हो चुकी है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये हार्ड है। तो अभी मैं रखती हूँ इसको डिफ्रोस्ट होने के लिए और फिर हम इससे पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको डिफ्रोस्ट होने में। तो बस हाथ की मदद से जो है ना हमने इसको फैला लेना है हाथ पर ऑयल लगाकर। तो नीचे मैंने बटर पेपर लगा दी ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है ना वो बेकिंग ट्रे के साथ ना चिपके। अगर वैसे आप बटर पेपर नहीं भी लगाते ना तो फिर भी कोई मसला नहीं है, वैसे भी आपका पिज़्ज़ा जो है ना वो अच्छी तरह से बेक हो सकता है। बस आप लोगों ने बेकिंग ट्रे पर ऑयल और ऑल पर्पस फ्लोर लगा देना है। इस तरह से देखिए मैंने पिज़्ज़ा डो को पूरे जो है ना वो फैला दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी टॉपिंग करना चाहें, कोई सी भी जो है ना कोई सा भी फ्लेवर रखना चाहें अपने पिज़्ज़े का, चिकन टिक्का, मलाई बोटियाँ, जो भी। मैंने बारबेक्यू सॉस लगाकर इसके साथ मैंने पिज़्ज़ा रेडी किया था। चिकन, कैप्सिकम, जो भी आप लोगों को टॉपिंग पसंद है ना वो ऐड कर दें। लास्ट में मैंने इटालियन सीजनिंग ऐड की थी और ये देखें बस इसको हमने बेक करना है 10 से 12 मिनट के लिए। कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मज़े का और ये चीज़ी पिज़्ज़ा तैयार हुआ था ना। देखिए कितनी आसानी होगी अगर आप लोग डो बना कर रख लेंगे अपने फ्रीज़र में, बस निकालें और इस तरह इसको डिफ्रोस्ट करें और जल्दी से आप लोगों का मिनटों में पिज़्ज़ा जो है ना वो तैयार हो जाएगा। और एक और टिप देती चलूँ, अगर आप लोगों को इससे भी ज़्यादा जल्दी है ना तो जो चिकन है ना उसको भी आप लोग मैरिनेट करके इसको कुक करके तो इसको भी हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये देखें कितना ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो कि है जी बॉक्स पैटीज़। इतने ज़्यादा आसान रेसिपी आप लोगों ने कहीं नहीं देखी होगी और इतनी ज़्यादा मज़े की, बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के बनकर तैयार होते हैं। ये रेसिपी मेरी सिस्टर की है और उन्हीं से मैंने जो है ना वो रेसिपी ली है। उनके बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने जब ये तैयार किए ना तो मेरे बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। बहुत ही लाइट नमक मिर्च और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये बॉक्स पैटीज़ जो है ना वो रेडी हुए थे।
ये देखें कितने ज़्यादा मज़े के थे। इसकी रेसिपी जो है ना वो मैंने लास्ट रमज़ान या आई थिंक सो उससे भी पिछले रमज़ान में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका भी मैं लिंक यहाँ पर दे दूँगी, बट मैंने दोबारा से इस रेसिपी को आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो ये देखें कितने ज़्यादा ये मज़े के तैयार हुए थे, और इनको हम 2 वे में तैयार कर सकते हैं। उसका तरीका भी मैं आप लोगों के साथ आगे चलकर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से हम 2 तरीकों के साथ इसको बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर एक ही तरीके के साथ इसको जो है ना वो बनाया है। ये चटनियाँ मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मैंने घर पर ही बनाई है सारी चटनियाँ, और इतनी ज़्यादा मज़े की। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी बॉयल आलू ले लिए थे, और यहाँ पर मैंने जो चिकन लिया है ना वो 2 से 3 100 ग्राम जो है ना वो मैंने बॉयल चिकन ले लिया था, जिसको हमने श्रेड कर लिया है। चिकन आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं या इसको टोटली स्किप करना चाहते हैं, ये भी आप पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने 1 कप मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है, और 1 कप ही हमने ना इसमें चेडर चीज़ ऐड कर देनी है। चेडर चीज़ भी जो है ना इसमें आप लोगों की मर्ज़ी है, आप 2 कप भी ऐड कर सकते हैं मोज़रेला चीज़। यानी कि आप लोगों की मर्ज़ी है टोटली आप लोग कितनी चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं। इसमें क्वांटिटी का कुछ भी नहीं है, बस मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, साथ में बता भी देती हूँ कि मैंने कितनी-कितनी चीज़ें ऐड की हैं। हाफ कप मैंने रेड बेल पेपर ऐड कर दी है, हाफ कप मैंने कैप्सिकम ऐड कर दी है, हाफ कप मैंने इसमें पार्सले ऐड कर दी है। पार्सले भी इसमें जो है ना वो ऑप्शनल है। 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऐड किया है। स्पाइसेस जो है ना आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि इसमें चीज़ों की क्वांटिटी की कोई जो है ना वो लिमिट नहीं है। अगर आप लोग इसको जस्ट आलू के साथ बनाना चाहते हैं ना, तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। इस तरह से आप लोगों की ना 2 रेसिपीज़ हो जाएंगी, एक विद चिकन और एक विदाउट चिकन। अगर आप जो है ना इसको आलू के साथ बना रहे हैं, तो इसमें चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दें, उससे ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और मज़े के तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ ना समोसा पट्टी ले ली है, समोसा शीट्स ले ली है, उसको भी मैं दोबारा जो है ना आप लोगों को पहले भी बताया है कि किसी भी गीले टॉवल के अंदर हमने इसको रख देना है ताकि ये ड्राई ना हो। तो ये देखिए इस तरह से बस हमने इसका क्रॉस करना है। इसके लिए भी मैंने ना मैदे की स्लरी तैयार कर ली थी, और इसको रखते हैं एक साइड पर। बस फिलिंग हमने अपनी सेंटर में रखनी है, और इसको हमने ना फिलिंग को भी हमने स्क्वायर कर देना है ताकि वो सही एक शेप में आ सके। बस इस तरह से हमने ये जो पट्टियाँ हैं ना एक दूसरे के ऊपर उठा के, ये गेम है एक बस एक दूसरे के ऊपर उठा के रखनी है। तो हमें ये गेम जो है ना वो खेलनी है। इसमें आप लोग अपने बच्चों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मज़े से इस काम को करेंगे, और आप लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, और बच्चे भी जो है ना वो बोर नहीं होंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना इसको फोल्ड कर लेना है। आप यकीन करें ये काम आप लोग करके रखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों के लिए। रमज़ान में आप लोग अपनी इबादतें कर सकते हैं, रोज़ के रूटीन के इतने काम होते हैं वो करने होते हैं। अभी हम रोज़ ही ये समोसे, बॉक्स पैटीज रोज़ लेकर बैठ जाएं तो फिर हमारे बाकी के काम तो धरे के धरे ही रह जाएंगे। इसीलिए अगर आप लोग पहले ही इन चीज़ों को बना कर रखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, यहाँ पर एक मैं बात और मेंशन करती चलूँ, वो लोग प्लीज़ यहाँ पर ऐसे वैसे कोई कमेंट मत करिएगा जिनके घर में इतनी ज़्यादा औरतें होती हैं और वो मिलजुल कर डेली का काम जो है ना रमज़ान में कर लेते हैं। उनसे पूछें जिन घरों में सिर्फ एक ही औरत है और उसने हर एक काम को देखना होता है, जैसे कि मैं हूँ, और मेरी ही तरह बहुत ही ज़्यादा घर ऐसे हैं, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो घरों में अकेले अपने घरों को चला रही हैं, अपने घर को हैंडल करती हैं, मैनेज करती हैं अपने घरों को। ये जो है ना ये उन लोगों के लिए है, उन औरतों के लिए है, ताकि उनको भी ना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी इबादतों के लिए टाइम मिल सके। अगर एक घर में 10 औरतें हैं तो आप सोचें कितनी ज़्यादा आसानी होती है ना उन लोगों को। तो प्लीज़ वो लोग आकर मेरे इस वीडियो के नीचे ना फ़िज़ूल तरीन किस्म के कमेंट्स मत करें, क्योंकि हमारा भी दिल है, हमें भी बुरा लग सकता है। तो यहाँ पर है, छोड़ें इन बातों को। और यहाँ पर हमारे बॉक्स पैटीज़ जो है ना वो देखें कितने ज़्यादा ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। और मैंने एक और तरीका जो है ना आप लोगों के साथ बातों ही बातों में शेयर कर दिया, आई थिंक सो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ज़बरदस्त हमारे बॉक्स पैटीज़ जो है ना वो रेडी हो गए हैं। इस मिक्सचर के साथ हमारे 25 बॉक्स पैटीज़ जो है ना वो बनकर तैयार हुए थे। तो यहाँ पर मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया है। तो फ्रीज़ करने में ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा अच्छे ये फ्रीज़ हो चुके हैं। तो इनको भी हम डालेंगे एक प्लास्टिक बैग में, या कोई भी आप लोगों के पास घर में कोई शॉपर है तो उसी में ऐड कर लें। तो ये देखिए अभी मैं दोबारा से इनको रख देती हूँ फ्रीज़ करने के लिए, ताकि मैं रमज़ान में जस्ट इनको निकालूंगी और फ्राई करके
अफ्तारी में सर्व कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरी खूबसूरत सी लोहे की कढ़ाई दोबारा आ गई है, तो हम इसको करते हैं फ्राई। तो यहाँ पर ऑयल जो है ना वो आप लोगों का मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने ऑयल को गर्म नहीं करना। तो ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है ना। तो बस 6 से 7 या 8 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होते हुए। तो बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाने पर आप लोगों ने ना इसको ऑयल से निकाल लेना है। अभी वॉइस ओवर करते हुए इतना दिल कर रहा है ना कि ये एक बस मेरे सामने आ जाए और मैं इसको खा लूँ। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ मैंने आप लोगों के लिए ये बॉक्स पैटीज जो है ना वो तैयार किए हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। तो अभी चलते हैं अपनी 5th रेसिपी की तरफ, जो है जी चिकन पैटीज। बहुत ही आसान और इतनी ज़्यादा ये डिफरेंट रेसिपी है ना, इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन के तैयार हुए थे। तो ये भी बनाकर आप लोग फ्रीज़ कर लें, जस्ट निकालें और इनको जो है ना वो अफ्तारी में सर्व करें। या फिर आप लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को सिखाई है ना, ये आप लोग किसी भी टी पार्टी में, दावत में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, जस्ट रमज़ान के लिए ये नहीं है, बाकी भी पूरा साल जो है ना आप इन चीज़ों को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपीज़ हैं, आप लोगों ने ना इनको ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर कितने ज़्यादा फ्लेकी हमारे पफ पेस्ट्री जो है ना वो रेडी हुई थी, तो ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने इस रेसिपी को भी। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। एक कढ़ाई ले लेंगे, 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया है ताकि बटर जले नहीं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है गार्लिक पेस्ट। इसको हम मिक्स कर लेंगे और अच्छी सी खुशबू आने तक का हम वेट करेंगे। तो उतनी देर में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें क्या स्पाइसेस ऐड होंगे। सॉल्ट 1 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, चिकन टिक्का मसाला 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। बस यही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई ग्रीन मिर्ची ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे, जिसको मैंने चॉप करके ही कट किया है, या फिर एक स्मॉल साइज का प्याज आप ले सकते हैं, वो ऐड कर दे। हल्का सा जो है ना वो ये कुक हो गया, देख सकते हैं आप, बस इतना सा कुक होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून रेड बेल पेपर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने ग्रीन जो शिमला मिर्च है वो ले ली है। तो 1 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई कर लेना है। सेपरेट मैंने 1 टीस्पून बटर ऐड किया है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है मैदा, और इसको हमने ना 1-1.5 मिनट के लिए इसके साथ थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर सारी चीज़ों को हमने एक साथ मिक्स कर लेना है। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत और कलरफुल सी हमारी ये मिक्सचर जो है ना वो लग रहा है। अभी इस स्टेज पर हम अपनी सीजनिंग जो मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ वो ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए ना हमने इनको कुक कर लेना है ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ कप मिल्क। इस स्टेज पर मैं हाफ कप कर रही हूँ, हाफ कप मैं बाद में करूँगी। और अच्छी तरह से जैसे ही हमने दूध ऐड करना है तो इसको मिक्स करते जाना है ताकि इसमें लम्स ना बन जाए। देखिए ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरीके के साथ। तो अभी मैं इसमें 1 कप जो है ना वो यहनी ऐड कर दूंगी। जो चिकन हमने बॉयल किया था उसी की ये यहनी है, इसको हमने वेस्ट नहीं करना। तो उसके बाद मैंने हाफ कप मिल्क और ऐड कर दिया था, आई थिंक सो वो क्लिप मुझसे मिस हो चुका है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी जो है ना वो इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। 300 ग्राम्स मैंने बॉयल चिकन ले लिया है, जिसको श्रेड कर लिया है। सिंपल हमने जस्ट पानी में चिकन को बॉईल किया था, कुछ भी हमने ऐड नहीं किया। चिकन को ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करती चलूँ, अगर आप लोगों को वेजिटेबल्स पसंद नहीं है तो आप इसमें जो कैप्सिकम मैंने ऐड किया है ना वो स्किप कर दें, उसको ऐड मत करें। तो उसके बगैर भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी जो चिकन की फिलिंग है ना पफ पेस्ट्री के लिए वो रेडी है। मैंने ले ली है पफ पेस्ट्री स्क्वायर शेप में, और ये मैंने ली है मार्केट से, घर में मैंने तैयार नहीं की। इससे पहले मैं घर पर भी पफ पेस्ट्री की रेसिपी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी, आप लोग जाकर ना देख सकते हैं।
30 पीसेस थे इसमें, और इसे हम ना इसमें फिलिंग ऐड करके, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, आप यकीन करें इतनी ज़्यादा जल्दी ये काम हो जाते हैं ना। तो सारी जो पफ पेस्ट्री ना स्क्वायर शेप में जो थी, तो इसको हमने रखना है काउंटर पर। इससे पहले हमने मैदा डस्ट कर लेना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो पफ पेस्ट्री जो है ना आप लोगों की काउंटर से चिपक जाएगी और फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना वो फिलिंग सारे जो शीट्स हैं ना उसके ऊपर रख दी है, और आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी शेप इसको देना चाहें वो शेप दे लें। मैंने एक पिलो शेप दी है और एक ट्रायंगल शेप दी है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप एक पीस के 2 जो पफ पेस्ट्री है ना वो भी रेडी कर सकते हैं। इसको सेंटर से कट करके वो बिल्कुल आप लोगों का ना बाइट साइज़ का बन जाएगा। तो फोक की मदद से हमने इस तरह इसके एजेस पर जो है ना वो निशान लगा लेने हैं, ताकि जब हम इसको बेक करेंगे ये ओपन नहीं होगा। अच्छा जी, अगर आप लोगों का साथ ये चिपक रहा है ना कांटा, तो आपने क्या करना है, इसको कांटे को ना एक दफ़ा मैदे से निकाल कर, तो इस तरह इसके साथ दोबारा इस तरह से करना है, इसके निशान लगाने हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को टिप दे दी है, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते-देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और आप लोगों ने जाने से पहले ना कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाना है, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने आप लोगों के साथ ये प्री रमज़ान प्रेप की वीडियो किस तरह से शेयर की है और आप लोगों को पसंद भी आई है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने ट्रे में ये सारे पफ पेस्ट्रीज जो है ना वो लगा दी हैं, और इनको हमने फ्रीज़ कर लेना है। और यहाँ पर ये फ्रीज़ हो चुकी हैं। इनको मैं डाल दूँगी एक प्लास्टिक बैग में। तो इस तरह से हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब भी हम निकालेंगे इनको जो है ना वो एग वॉश लगाएंगे, और ऊपर जो भी अगर आप कुछ तिल वगैरह लगाना चाहें, कलौंजी वगैरह लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। कुछ पैटीज़ मैंने निकाल ली हैं, इनको डीफ्रोस्ट कर लेंगे, और अंडा लगा दिए है ऊपर। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ येलो जर्दी जो है ना वो भी लगा सकते हैं। तो तिल लगा दूँगी, कलौंजी लगा दूँगी, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर भी आता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो हमने इसको बेक कर लेना है 280 सेल्सियस पर, और बेकिंग का टाइम है 25 टू 30 मिनट्स हैं, जब तक ये अच्छी तरह से इनका खूबसूरत कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, और जल्दी से हम इनको कर लेते हैं बेक। तो यहाँ पर हमारी पफ पेस्ट्री बेक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत कलर आया है और किस तरह ये फ्लेकी बन के तैयार हुई हैं। आप लोगों ने ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये तमाम चीज़ें बनाकर आप लोग अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों को यहाँ बताती चलूँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने तैयार की हैं ना वो पूरा रमज़ान बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। आप लोग इस तरह से मत सोचिएगा कि ये मैंने पूरा महीना चलानी है। ये आई थिंक सो 1 या 2 वीक में ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोग अपनी आयरन जो नई वाली कढ़ाई आप लोग लेते हैं ना उसको किस तरह से सीज़न कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी अपनी कढ़ाई ली थी। तो सबसे पहले मैंने इसको जो है ना वो कर लिया। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरे नेल्स इससे साफ़ करते करते ना गंदे काफ़ी हो गए थे। तो सबसे पहले हमने 1 गिलास पानी ऐड करना है और लेमन इसमें ना थोड़ा सा स्क्वीज़ करके इसको गर्म होने के लिए रख देना है, और साथ साथ हमने ना चम्मच भी चलाना है और स्क्रब लेकर ना उसके साथ हमने इसको क्लीन करना है। तो उसके बाद हमने ना इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करना है, और एक छोटे साइज़ का प्याज जो है ना उसको कट करके तो इसमें डाल देना है। देखिए प्याज का कलर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो रहा है, और साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ टिश्यू पेपर की मदद से कि ये काफ़ी ज़्यादा इसका ना ब्लैक जो ऊपर इन्होंने कुछ केमिकल्स वगैरह लगाए होते हैं ना वो रिमूव हो रहे हैं। तो अच्छी तरह से बस इसको क्लीन करके रख देना है आप लोगों ने एक साइड पर। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैंने कुछ कास्ट आयरन के और आयरन का मैंने ये कुछ बर्तन लिए थे। तो मैं आप लोगों के साथ मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मुझे ये बर्तन लेकर इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं कब ये बर्तन जो है ना वो बाय करूँगी। अभी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो मुझे मिले हैं ना ये मुझे 50% ऑफ पे मिले हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैंने जो है ना वो कम प्राइस में अच्छी चीज़ जो है ना वो ले ली है। तो यहाँ पर ये मेरा एक ग्रिल आयरन पैन है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत, और मेरा दिल कर रहा था मैं इसको ना चूम लूँ। मुझे इतने ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे ये बर्तन जो है ना बाय करना बहुत पसंद है। अच्छा, इसके साथ में ये कुछ रेसिपीज़ वगैरह दी गई थी, तो मैं देख रही थी। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम अभी ओपन किया था, तो मैं इसको देख रही थी। तो काफ़ी अच्छी रेसिपीज़ हैं।
और उसके बाद जो है ना मैंने हॉट प्लेट भी ले ली है फाइनली, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो ये भी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी ये प्री रमज़ान प्रेप की वीडियो पसंद आई है, पहली वीडियो को तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आई है ना, तो प्लीज़ जाने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो बहुत शुक्रिया उसके लिए। अगर कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए माजरत। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। जो मेरे कहीं याद मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।